नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो कृष्णा। आज एक प्रयास की कैंसर रिकवरी गाइडेंस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ओक्कल्ट साइंस इस गंभीर विषय पे हमारा किस तरीके से मार्गदर्शन करता है, कैसे प्रकाश देता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ओक्कल्ट साइंस में मुख्य रूप से ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु और अनेक विद्याएं भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन तीन विद्याओं के माध्यम से हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि इस गंभीर सब्जेक्ट पर हमारा कैसे मार्गदर्शन हो और उसके मुख्य तथ्य क्या हैं और मिथ्स क्या हैं। मिथ्स पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। इन सभी चीज़ों पे आने वाली मेरी कुछ वीडियो पे हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप अवश्य आगे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो कृष्णा आप सबका इस कैंसर रिकवरी सीरीज़ में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया, अपना परिचय दिया और ऑक्कल्ट साइंस से जुड़ी अनेक विद्याओं में से एक सबसे मुख्य विद्या भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र है। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। रिकवरी से पहले ये डिजीज़ होता क्यों है, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। एक सामान्य व्यक्ति जिसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उसके लिए बताना ज़रूरी है कि कोई भी ग्रह इस डिज़ीज़ का कारक हो सकता है। जैसे सप्ताह में 7 दिन हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली की लगन का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। वो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि कोई भी हो सकता है। अतः किसी भी कुंडली में लग्न का स्वामी की स्थिति, उसका मजबूत होना, बली होना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आमतौर पे यही कहा जाता है, ये मिथ है कि गुरु ग्रह, कुछ भी चीज़, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो गुरु ग्रह का उपाय कर लो। गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह शुभ जरूर है, लेकिन हर कुंडली में वो शुभ परिणाम देगा ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। अक्सर लोग बृहस्पति के रत्न का परामर्श देते हैं कि आप इसे पहन लीजिए तो रिजल्ट आ जाएंगे, जबकि रिजल्ट आने की बजाय और दुष्परिणाम देखे गए हैं। तो कुंडली में एक सामान्य व्यक्ति को समझना जरूरी है कि कोई भी ग्रह अपनी अपनी कुंडली के अनुसार उस ग्रह के लग्न का स्वामी अगर बली नहीं है, अगर वो पीड़ित अवस्था में है, किसी अशुभ भाव में वो चला गया या नीच का हो गया, या फिर किसी अशुभ ग्रह की उसके साथ योग बन गया या दृष्टि बन गई। मान लीजिए कोई बुध ग्रह है, किसी कुंडली का लगन का स्वामी बुध है और उस पर अष्टमेश की दृष्टि हो गई या उसके साथ उसका योग बन गया, युति बन गई, तो उस अवस्था में लग्नेश पीड़ित हो गया। तो इस स्थिति में उसे अनेक रोगों का और क्रॉनिक डिजीज़ का होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि सर्वप्रथम आप कुंडली की सही से विवेचना करवाइए कि आपका लग्नेश कितना बली है। उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि उसके उपाय क्या करेंगे। देखिए, लग्नेश से संबंधित चीज़ों का दान नहीं किया जाता। वो शनि भी हो सकता है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि शनि से चीज़ें दान कीजिए, गुरु की चीज़ें पहनिए। और अगर लग्नेश शुभ है, लग्नेश अगर कोई ख़राब ग्रह भी है, तो उसको हमें शुभ बनाना है, उसकी चीज़ें दान नहीं करनी है। और वो हर व्यक्ति की
लग्नेश डिफरेंट है, उसका विवेचन अति आवश्यक है। रिकवरी के विषय में यही सलाह दी जाती है कि जब व्यक्ति उस दौर से गुज़र रहा है तो पहले ही विवेचना आवश्यक है कुंडली की। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उस परिस्थिति में कुंडली की अच्छे से विवेचना करने के पश्चात उससे संबंधित उपायों से हमें अवश्य बल मिलता है। अगर खराब ग्रहों की या जो ग्रह पीड़ा दे रहे हैं उनसे संबंधित अगर उपाय किए जाएं और लग्नेश को बलि करने को उपाय किए जाएं तो अवश्य लाभ मिलता है। वैदिक ज्योतिष हमें इसमें मार्ग ये बताता है कि जातक की कुंडली के आने वाला समय कितना अच्छा है। क्या आने वाले समय में कुछ ऐसी दशाएं आ रही हैं जो उत्तम हैं? उन दशाओं के आधार पर भी उपाय करके हम उस व्यक्ति की कुंडली के अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। मार्गदर्शन के रूप में ये एक छोटी सी संक्षिप्त बात में मैंने प्रकाश डाला है, अतः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अगली वीडियो में इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डिजीज़ पे ऑक्कल्ट से जुड़ी अंक ज्योतिष पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।